श्रीराज नायर जी, मेरा पहले का सवाल वहीं का वहीं है। वीर सावरकर और जिन्ना को एक ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर अंबेडकर साहब सही थे तो इसका मतलब मोहन भागवत गलत है, और अगर मोहन भागवत सही है तो इसका मतलब क्या आप मानते हैं बाबा साहेब गलत थे? देखिए, सबसे पहले मैं एक अभी हाफिज साहब ने जो कहा, इस्लाम ने यहाँ 850 साल राज किया। हाँ। इस विश्व का अगर सबसे बड़ा कोई जोक है, चुटकुला है, तो ये 850 साल वाला है। ये 850 साल किसने राज किया यहाँ पे? एक आक्रांता आए, बर्बरतापूर्ण राज किया, और कुछ लोग जो हमारे हिंदू, क्योंकि जो पूजनीय सरसंचालक मोहन भागवत जी ने जो कहा, भारत और हिंदू एक कल्चर, धर्म के साथ साथ कल्चरल आइडेंटिटी भी है, एक सांस्कृतिक परिचय भी है। जिस 850 साल वर्ष की बात कर रहे हैं यहाँ पर जो आक्रांता आए वो तो मुट्ठी भर थे। ये जो यहाँ बैठे हुए हैं दाढ़ी टोपी लगाकर, इनके पूर्वज तो हिंदू थे। दूसरा, हाफिज साहब ने अल्लामा इकबाल साहब को कोट किया। अल्लामा इकबाल साहब कौन थे? 15वीं शताब्दी में कश्मीर तक कश्मीरी हिंदू थे, सप्रुक, आप चेक कर लीजिए। उन्होंने इस्लाम कबूल किया, बाद में उनका परिवार जम्मू से शिफ्ट हुआ सियालकोट, तो वो भी हिंदू थे। लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने ये अवश्य लिखा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, लेकिन टू नेशन थ्योरी के वह भी जिन्ना, लियाकत अली और ये सबसे बड़े पैरोकार थे टू नेशन थ्योरी के। स्वयं एक हिंदू ब्राह्मण, एक हिंदू थे। ये हाफिज साहब, जरा मैं स्टूडियो में नहीं बैठा, मैं दूर बंबई में बैठा हूं, आप जरा कृपया करके शुभ्रे। तो ये बात तो पक्की है, यहाँ जो बैठे इनके पूर्व हिंदुत्व की बात जो कर रहे हैं पूजनीय सरसंचालक जी, भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू है, आज हिंदू है, या जिनके पूर्वज हिंदू थे, या जो कम्युनिस्ट जो अपने आप का हिंदू नाम लगाते हैं लेकिन किसी भी धर्म में नहीं मानते, वह भी हिंदू है। इसलिए ये पूरा संपूर्ण सब कॉन्टिनेंट, उप महाद्वीप, ये पूरा हिंदू राष्ट्र ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा, मैं हाफिज साहब को और डॉक्टर खान साहब को मैं यही निवेदन करूंगा, अपने पूर्वजों का सम्मान करिए। आप कब तक भागते रहेंगे? ये आइडेंटिटी क्राइसिस में कब तक जिएंगे? आप कोई अपना अरब माइग्रेंट तो है नहीं, अरबी तो है नहीं आपके पूर्वज, इसी धरती इसी मिट्टी के आपके पूर्वज थे, हिंदू ही थे। तो आप जब तक अगर आपने पूर्वजों का सम्मान करेंगे तो ये है कि आप हिंदुस्तान में नहीं मुसलमान, ये हिंदू राष्ट्र, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, बर्मा में, लंका में जितने भी मुसलमान हैं, ये भी सब इनके बाप दादा भी हिंदू थे। इस 97% भारत में रहने वाले और इन सारे मुल्कों में रहने वालों के बाप दादा हिंदू होंगे। उस बात से क्या फवायद हो रहे हैं आज बात ये चल रही है कि हमारे मुल्क का संविधान, हमारे मुल्क के संविधान ने सेकुलर भारत को बनाया है। हमारे जो जिन्होंने कानून बनाया, न्याय बनाया, जिन्होंने अदालतें बनाई, उन्होंने देश के संविधान को सेकुलर संविधान बनाया। हाजिर भाई, उनकी बात खत्म हो जाने दीजिए, बात खत्म हो जाए। हाँ, देखिए, अंग्रेजी में कहते हैं डेमोग्राफी डिसाइड्स योर डेस्टिनी। हम जैसे अभी संगीत जी ने कहा, जैसे जैसे डेमोग्राफी बदली है वैसे वैसे हिंदुओं का खात्मा हुआ है। भारत की आजादी के बाद भारत में एकमात्र स्टेट था जम्मू कश्मीर, जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में और हिंदू माइनॉरिटी में थे। क्या हुआ? एक ही रात से मस्जिदों से आवाज आई, अपनी बहन बेटी और प्रॉपर्टी छोड़ के निकल जाओ। रातों रात लाखों हिंदू अपने ही देश में रिफ्यूजी बन गए। मतलब छोड़ दीजिए कश्मीर, मुंबई में ऐसे कई एरिया जहां हिंदू पलायन कर चुके हैं, केरल में मलप्पुरम में रह नहीं सकते। ऐसे देश में जहां जहां जिहादी मानसिकता बढ़ गई, इनके पूर्वज हिंदू थे। 6 करोड़ आदमी रह रहे हैं सऊदी अरब में, 6 करोड़ हिंदू रहमाई रह रहे हैं। क्या एतराज हो रहा है? किसी हिंदू के साथ आज तक कोई घटना घटी है? सऊदी अरब के अरब कंट्री में 6 करोड़ हमारे 6% हिंदू भाई रह रहे हैं, किसी ने आज तक कोई बात नहीं की। इंडोनेशिया में, मलेशिया में 80-90% मुसलमान है, वहाँ हिंदू भाई रह रहे हैं। 3000 मंदिर है, आज तक किसी मंदिर को तोड़ा नहीं गया, कन्वर्ट नहीं किया। हाजिर भाई, मैं लाऊंगा, मैं आपकी इस बात को लाऊंगा। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, सऊदी अरब की जो आप बात कर रहे हैं, मैं इसको लाऊंगा। लेकिन उससे पहले अहमद खान साहब का रुख करते हैं। इंडोनेशिया के लोग इस तरह से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं जी रहे। ठीक है, इंडोनेशिया के लोगों के अंदर सर आपकी वजह से हिंदुस्तान से 25 लाख लोग चले गए, बड़े लोग इस मुल्क को छोड़ के, इस मुल्क से सऊदी अरब चले गए, यूरोप चले गए। ठीक है, इस पर इसी डिबेट में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर अहमद खान, भाई अपने पूर्वजों का सम्मान करो। श्रीराज जी आता हूं, पूर्वजों का सम्मान करो। ठीक है, श्रीराज जी आता हूं।
एमएच खान साहब, क्या आप अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं जो कि हिंदू थे? साफ तौर पर ये हिंदू राष्ट्र था या नहीं था, ये एक बहस का मुद्दा है, लेकिन इसमें कतई बहस नहीं है कि आप पहले, आपके डीएनए में हिंदू है, आप हिंदू थे। तो सवाल ये है कि अगर आपके डीएनए में हिंदू है, आपके पूर्वज हिंदू थे, तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना से इतनी नफरत क्यों, इतना विवाद, इतना बवाल क्यों? ये कुछ आपके चैनल पर नफरती चिंटू बैठे हैं। अरे नफरती चिंटू, मैंने किसी चिंटू को नहीं बिठाला है। जो इंसान को लड़ाना चाहते हैं, नहीं मैं बात साफ कहता हूं, जो इंसान को लड़ाना चाहते हैं, इंसान को जानवर से नहीं लड़ाना चाहते हैं, इंसान को इंसान से लड़ाना चाहते हैं। अरे भाईचारा कायम करो, इस देश का संविधान जो कहता है उसको मानो। और अगर आप कहते हो कि हिंदू राष्ट्र ये बनना चाहिए, तो मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, बनाओ। कौन रोक रहा है? हिम्मत है तो बनाओ। धमकी दे रहे हैं तो आप? तो करो हिंदू राष्ट्र। ये धमकी दे रहे हैं आप? क्यों नहीं करते हो? मैं धमकी दे रहा हूं, मैं धमकी दे रहा हूं कि बनाओ। वही मैंने कहा धमकी है, ये तो धमकी है। किसने रोका है? मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। हिंदू राष्ट्र बनाओ, मैं आपके साथ हूँ। अरे कब तक हिंदू राष्ट्र बनाओ, मैं आपके साथ हूँ। हिंदू राष्ट्र बनाओ, मैं आपके साथ हूँ। हिंदू राष्ट्र बनाओ, मैं आपके साथ हूँ। अरे कमाल करते हो। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। भाईचारा से लोग रह रहे हैं। एमएच खान साहब, इससे आगे भी कुछ बोलिए। मोहब्बत से रह रहे हैं। आज बीच में आपको इतनी तकलीफ हो रही है कि भाईचारा से ना कोई रहे, कोई प्यार से ना रहे, कोई मोहब्बत से ना रहे। मैं तो कह रहा हूँ हिंदू राष्ट्र बनाओ, मैं आपके साथ हूँ। के बारे में क्या बोलेंगे? मैं आप पहला दस्तक मेरा होगा। कहाँ नहीं है भाईचारा? कहाँ नहीं भाईचारा है? यहाँ हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में भाईचारा है। ये नफरती चिंटू कुछ, अरे पैंट उतरवा के गोली मार रहे हैं, आपको भाईचारा दिख रहा है क्या वहां पे? चाहते हैं। अरे खान साहब, पैंट उतरवा के गोली मारी जा रही है, भाईचारा दिख रहा है क्या? बेहुदा बात कर रहे हैं आप। कम से कम अपनी उम्र मैं कह रहा हूँ कि कुछ नफरती चिंटू, मैं कह रहा हूँ कुछ नफरती पतलून उतार के चेक करके गोलियां मारी जा रही है। नाम आप नहीं लेना बकवास कर चाहता रहे हूँ मैं। नफरती चिंटू, अरे यार तमीज से बात करो, तमीज से बात करना। अच्छा, आपत्तिजनक भाषा से बचिए भाई। आपत्तिजनक और ये नफरती चिंटू कुछ नहीं होता है। आप तो इतने बुजुर्ग हैं, आप ये नफरती चिंटू बोल रहे हैं, मुझे आश्चर्य हो रहा है। आदमी बदतमीजी से बात मत करना। नहीं, बदतमीज आदमी। अरे धमकी आप दे रहे हैं एमएच खान साहब, और बदतमीज श्रीराज नायर को बता रहे हैं। मुझे नहीं लगता श्रीराज नायर ने कभी मेरी डिबेट में धमकी दी हो या बदतमीजी दी हो।